हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने जो हमारा सी पार्ट था टनलिंग का था, तो उसमें आज हम लोग एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, मेथड ऑफ टनलिंग्स। ठीक है, कि जो हमारा टनल मेथड होता है किस टाइप से हम टनलिंग कर सकते हैं अपने मेथड्स में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो मेथड होते हैं टनलिंग करने के लिए। एक होता है जो हम सॉफ्ट रॉक में करते हैं, ठीक है, एक किस में करते हैं हम लोग, सॉफ्ट रॉक में करते हैं, और एक होता है स्टूडेंट जो हम लोग करते हैं हार्ड रॉक में। ठीक है, दो मेथड से हम लोग अपने टनलिंग को प्रोसेस करते हैं, सॉफ्ट रॉक में और हार्ड रॉक में। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो जो हमारा मेथड है वो है हमारा हार्ड टनलिंग के लिए। ठीक है, कौन सा है, हार्ड टनलिंग के लिए। आज हम लोग देखेंगे अपना हार्ड टनलिंग की क्या क्या मेथड होते हैं। तो देखिए, डिफरेंट टाइप के मेथड यूज़ किए जाते हैं टनल करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टनल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर टनल को आप बनाना चाहते हैं, किसी भी टनल को कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले शाफ्ट का निर्माण करिए, ब्लास्टिंग करिए। ठीक है, ब्लास्टिंग का प्रोसेस होता है, ड्रिलिंग होती है। सपोज़ मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो किस तरीके से टनलिंग को हम प्रोसीड करेंगे, तो देखो टनलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा हमारा। तो देखो, सबसे पहले सपोज़ करो अगर मुझे यहाँ पर कोई टनल को कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ड्रिलिंग करूँगा। क्या करूँगा, ड्रिलिंग करूँगा। ड्रिलिंग करने के बाद बेटा उसमें क्या करूँगा, इस तरह के छेद बन जाएंगे। उन छेद के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, अपने ब्लास्टिंग मटेरियल को भर देंगे। किसको भर देंगे, ब्लास्टिंग मटेरियल को भर देंगे। और उसके बाद हम उसे इग्निटेड कर देंगे, जला देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। तो ब्लास्ट होने से क्या हो जाएंगी, जो रॉक होगी हमारी, जो भी हमारे पास जिसके रॉक बना रहे होंगे, चाहे हम सॉफ्ट पे बना रहे होंगे, चाहे हम किस पे बना रहे होंगे, हार्ड रॉक। बेसिकली जो ब्लास्टिंग वाले मेथड्स होते हैं वो अक्सर कहाँ तक यूज़ करे जाते हैं, हार्ड रॉक में यूज़ किए जाते हैं। तो ब्लास्टिंग करने के बाद ब्लास्टिंग हो जाएगी। ठीक है, जो मलबा होगा उसको मलबे को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने टनलिंग के प्रोसेस को करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमारा जो टनलिंग का प्रोसेस होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, हम लोग किस में सीखेंगे आज की लेक्चर में, हार्ड रॉक में टनलिंग। ठीक है, किस में सीखेंगे, हार्ड रॉक में टनलिंग। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है आपका, कि मेथड ऑफ टनलिंग में इन हार्ड रॉक, क्या क्या मेथड्स होते हैं टनलिंग के इन हार्ड रॉक्स। अगर क्वेश्चन आता है मेथड्स ऑफ टनलिंग, क्या क्या मेथड आपको लिखने हैं हार्ड रॉक में और सॉफ्ट रॉक में, तो आप जो हार्ड रॉक में जो जो मेथड यूज़ होते हैं उनको लिख दीजिएगा, और सॉफ्ट रॉक में जो मेथड यूज़ होते हैं उनको लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन 5 नंबर में अलग से आता है कि मेथड ऑफ टनलिंग इन रॉक्स, इन हार्ड रॉक, तो आप ये 4 मेथड को लिखेंगे। तो कौन कौन से स्टूडेंट 4 मेथड हैं, देख लेते हैं एक बार हम लोग। पहला मेथड होता है हेडिंग एंड बेंच मेथड। सेकंड मेथड होता है हमारा फुल फेस मेथड। थर्ड मेथड होता है ड्रिफ्ट मेथड, और चौथा मेथड होता है हमारा पायलट मेथड। ये 4 तरीके के मेथड होते हैं हमारे पास। ठीक है, कितने तरीके के स्टूडेंट्स मेथड होते हैं हमारे पास, ये 4 तरीके के मेथड्स होते हैं। हाँ, तो चलिए हम एक एक करके इन मेथड्स को पढ़ते हैं। और देखिए, हो सकता है 5 नंबर में अलग से भी एक मेथड आ जाए, तो मैं आपको उसी तरह से पढ़ाऊँगा इसको। तो पहला मेथड है मेरा, पहला जो मेथड है वो है हमारा फुल फेस मेथड। पहला मेथड हमारा स्टूडेंट्स कौन सा होगा, फुल फेस मेथड मेरा होगा। ठीक है, पहला मेथड कौन सा है हमारा, मैं डिस्कस करूँगा फुल फेस मेथड को आपके साथ। तो देखिए, फुल फेस मेथड में देखिए, ये हमारा एक टनल है। ठीक है, हमारा क्या है, ये टनल है जिसको हमें क्या करा है, हमने क्या करा है, इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, इस टनल को हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है स्टूडेंट्स। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको समझ लो टनल में। इन दिस मेथड, मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड होल सेक्शन ऑफ द टनल इज कंस्ट्रक्टेड। इसमें क्या होता है, हम पूरे का पूरा जो टनल का मेथड सेक्शन होता है, उसको पूरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ अटैक करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ होल सेक्शन। ठीक है, पूरा का पूरा ही टनल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही बार में क्या करते हैं, एक ही बार में ब्लास्टिंग करते हैं। ब्लास्टिंग के बाद ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग के बाद ब्लास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि इस विधि में सुरंग खंड के पूर्ण फलक, यानी कि एक साथ जो होते हैं पूरे के पूरे सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं एक ही टाइम में। तो मेन हो गया, अगर ऑब्जेक्टिव भी कभी बनेगा तो क्या बनेगा, हमें क्या करना है, होल सेक्शन को एक साथ में टनल को कंस्ट्रक्ट करना होता है इसमें। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इन दिस मैथड होल सेक्शन ऑफ द टनल इज अटैक्ड ऑन द सेम टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला मेथड क्या हो गया हमारा, कि एक ही बार में पूरे टनल को हम लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें की पॉइंट क्या होगा हमारा, सेकंड की पॉइंट क्या होगा, कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को बनाते हैं। इस तरीके से वर्टिकल कॉलम्स को फिक्स्ड करते हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स करते हैं। देखो सपोज करो ये हमें टनल बनानी है, इस तरीके की हमें क्या करनी है, टनल को क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को फिक्स्ड कर देंगे। ठीक है, एट द फेस ऑफ टनल, जो फेस होगा, जो भी सुरंग का फेस होगा जैसे कि मैं बताऊँ आपको, अगर सपोज़ करो मुझे कुछ टनल इस टाइप की बनानी है,
तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वर्टिकल कॉलम्स को फिक्स्ड कर दूंगा किस पे, फेस पर, जो सामने से दिख रहा होगा, और उसमें क्या करते हैं, ड्रिलिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, देखिए ऑप्शन देखिए, ड्रिलिंग, हम लोग क्या करेंगे, ड्रिलिंग। पहला पहला क्या पॉइंट हो गया, पहला काम करेंगे ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग करने के बाद क्या करते हैं, ड्रिलिंग करने के बाद देखिए, ड्रिलिंग करने के बाद ड्रिलिंग करने के बाद हम लोग इसमें अपना जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है, क्या है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है स्टूडेंट्स, उसको उन होल्स में रख देते हैं। अगर सपोज करो हमने ये टनल किया और यहाँ पर हमने क्या कर दिए, होल्स टाइप के कर दिए, ठीक है। इन होल्स में हम लोग क्या कर देंगे, एक्सप्लोसिव मटेरियल को भर देंगे। क्या कर देंगे, इन होल्स में एक्सप्लोसिव मटेरियल को भर देंगे। और जैसे एक्सप्लोसिव मटेरियल को भरने के बाद इसे क्या कर देंगे, इग्निटेड कर देंगे। क्या कर देंगे, जला देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इग्निटेड कर देंगे स्टूडेंट्स, इग्निटेड कर देंगे। और इग्निटेड कर देंगे एट द टाइम, सेम टाइम पर। तो जब इग्निटेड कर देंगे तो सारा का सारा जो चट्टान होगी ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने से सारा का सारा मटेरियल, जो भी मटेरियल होगी, जो रॉक्स होंगी, वो टुकड़ों में नीचे आ जाएंगी, ठीक है, टुकड़ों में नीचे आ जाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं मक। क्या बोलते हैं, मक। जो मलबा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मक। याद रखिएगा, मलबे को क्या बोलते हैं, मक। और मक को एक तरीके का, फिर उसके बाद इस प्रोसेस को, अगर मक को हम हटा रहे हैं, जितना मलबा इकट्ठा हो गया उस मलबे को हम हटा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मकिंग। क्या बोलते हैं उसको, मकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, फुल फेस मेथड होता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा फुल फेस मेथड में, देखिए फुल फेस मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा स्टूडेंट्स कि इस विधि में सुरंग खड्ड के पूर्ण फलक को एक साथ काटा जाता है। चट्टानों को सबसे ड्रिल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको विस्फोट द्वारा काटा जाता है। 3 मीटर लंबी तथा 20 मीटर वर्ग तक की फलक क्षेत्रफल के लिए विधि उपयुक्त है। अगर हमें क्या बनानी है, 3 मीटर से 20 वर्ग मीटर की, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो साइज़, अब जो इसमें हम लोग क्या करेंगे, होल्स को ड्रिल करेंगे, देखिए उनका साइज़ भी लिख रखा है। उनकी आपस में दूरी कितनी होगी, 1.20 मीटर दूरी होगी। यानी कि मैं क्या क्रिएट करूँगा, तो ये होल्स क्रिएट करूँगा, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 1.20 मीटर होगी। तथा इनके क्षेत्र का व्यास, इनका व्यास डायमीटर कितना होगा, वो 10 mm से लेके 40 mm तक का व्यास होगा। और इसके अंदर हम लोग क्या भर देते हैं, ब्लास्टिंग मटेरियल को भर देते हैं और उसके बाद इसे क्या करते हैं, आग जला देते हैं, ठीक है। आग जलाने के बाद जो भी मलबा इकट्ठा होता है उस मलबे को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। याद रखिएगा कि इसी मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज़ द फुल फेस मेथड। क्या होता है, ये एक फुल सेक्शन, होल सेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ में अटैक करते हैं, ठीक है। इसका की पॉइंट यही था हमारा कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, होल सेक्शन को पूरे एक ही बार में पूरे सेक्शन को क्या करते हैं, हम लोग अटैक करते हैं। उसमें अटैकिंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं हमारे, ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग के बाद उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल को भर देते हैं और उसे इग्निटेड कर देते हैं। फिर मकिंग होती है, मकिंग से हम लोग उस प्रोसेस से जो भी मक इकट्ठा होता है उसको निकाल देते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रोसेस। नेक्स्ट मेथड है हमारा हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारा, हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड। तो देखो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड द ड्राइविंग ऑफ द टनल, इसमें जो हम टनल को, सुरंग को बनाएंगे, वो 2 पोर्शन में बनाई जाती है। कितने में बनाई जाती है, 2 पोर्शन में, ठीक है, 2 पोर्शन में। देखो पिछले वाले मेथड में होल सेक्शन में कन्वर्ट करते थे हम लोग, इस मेथड में हम लोग करते हैं 2 पोर्शन में। तो कौन कौन से 2 पोर्शन होते हैं, पहले करते हैं हेडिंग। 2 पोर्शन कौन कौन से हैं इसमें, हेडिंग और बेंचिंग। कौन कौन से 2 होते हैं, हेडिंग और बेंचिंग। देखो पहले वाले में पूरे सेक्शन को कर रहा है, इसमें हमने इसको दो में ड्रिविंग करते हैं। ड्रिविंग ऑफ द टनल इज डन इन 2 पोर्शन। इसमें जो हम टनल को ड्रिविंग कर रहे हैं वो कितने पोर्शन में कर रहे हैं, 2 में कर रहे हैं, हेडिंग और बेंचिंग में। ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉप पोर्शन को स्टूडेंट्स बोलते हैं। जो टॉप पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग हेडिंग। और जो बॉटम पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है हमारा स्टूडेंट्स, जो बॉटम पोर्शन है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग बेंचिंग, ठीक है। टॉप को बोलते हैं हेडिंग और जो बॉटम पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंचिंग बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि इस विधि में चट्टान की कटाई सीढ़ी नुमी रखी जाती है। देखो एक तरीके का ये स्टेयर्स फॉर्म ही बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें ऊर्ध्वाधर ऊपरी भाग को शीर्ष कहते हैं। जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग शीर्ष बोलेंगे, हेडिंग बोलेंगे। और जो ये वाला पोर्शन है इसमें क्या बोलेंगे, बेंचिंग बोल देंगे, ठीक है। सर्वप्रथम क्षेत्र और विस्फोट करके ऊपरी अर्थात शीर्ष को काटा कर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं अपना इसमें क्या करते हैं, ड्रिलिंग करेंगे। देखिए होल्स को हमने ड्रिल कर दिया, ये देखो होल्स जो हैं ये इसमें आप लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये होल्स ड्रिल हो गए हैं। तो ये लिखा हुआ है ड्रिल होल, और इन ड्रिल होल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को भर देते हैं। क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव मटेरियल को भर देते हैं और इसे इग्निटेड कर देते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। तो देखो क्या करता है इसमें सर्वप्रथम क्षेत्र और विस्फोट करके ऊपरी भाग, यानी कौन से वाले भाग को, जो हमारा ऊपरी वाला भाग है अर्थात शीर्ष को काटकर, सबसे पहले हम लोग कहते हैं जो शीर्ष वाला हेडिंग वाला पोर्शन है उसको क्या करेंगे, उसमें होल्स को ड्रिल करेंगे और उनके अंदर मटेरियल को रख देंगे और उसके बाद उसे जला देंगे। और उससे जलाने की वजह से जो क्या इकट्ठा होता है उसमें मक, यानी कि जो मलबा इकट्ठा होता है उस मलबे को हम लोग क्या बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये निकाला जाता है। उसके बाद निचले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स इसको करेंगे, ठीक है। जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है हम उसमें क्या करेंगे, होल्स को करेंगे और फिर वहीं पे सेम वही प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे।
एक बार में शीट्स तथा दूसरी बार में मंच की कटाई की जाती है। तो पहले शीट्स की, एक बार में पहले हम शीट्स को काट लेंगे, यानी कि जो हेड होगा उसको काट लेंगे, और उसके बाद हमारा जो बेंच होगा यानी कि मंच होगा उसको काट लेंगे। यदि चट्टानें बहुत कठोर नहीं है तो मंच पर टेक लगाकर इसे सपोर्ट दिया जाता है। अगर हमारे पास चट्टानें क्या हैं, जो चट्टानें हैं अगर ज़्यादा कठोर नहीं है तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ बेस में कुछ ना कुछ सपोर्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 2 मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए है। सेकेंड मेथड है हमारा फुल फेस मेथड, मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अगला है ड्रिफ्ट मेथड। कौन सा मेथड स्टूडेंट्स? ड्रिफ्ट मेथड। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ड्रिफ्ट मेथड। तो देखो ड्रिफ्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस विधि में यानी कि जो हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले हम एक ड्रिफ्ट बनाते हैं, एक छिद्र बनाते हैं। देखो ड्रिफ्ट कहाँ बनाएंगे, सेंट्रल में एक ड्रिफ्ट को लोकेट करेंगे। हमने सेंट्रल में क्या कर दिया, एक ड्रिफ्ट को लोकेट कर दिया। उसके बाद हमने उसमें क्या करेंगे, ड्रिलिंग या फिर बोरिंग करेंगे, और बोरिंग के बाद उससे क्या कर देंगे, ब्लास्टिंग कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, बोरिंग एंड ब्लास्टिंग कर देंगे। देन उससे हमारा जो हमारे पास छिद्र बना रखा है उसे वाइड करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं। तो लिखा है इस विधि में सर्वप्रथम छिद्र खोदा जाता है, तो यानी कि जो छेद है उसको खोद दिया जाता है, और उसको ड्रिलिंग करी जाती है, और विस्फोट द्वारा चौड़ा किया जाता है, यानी कि वाइडनिंग की जाती है। तो क्या क्या ऑपरेशंस होगा इसमें स्टूडेंट्स हमारे, इसमें क्या कहते हैं, ड्रिलिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहला डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या डिस्कस हो गया हमारा, सेंटर में एक ड्रिफ्ट को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, सेंटर में एक ड्रिफ्ट को बनाएंगे। तो ये ड्रिफ्ट बनी हुई है, इसको बनाने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग इसमें इसको बनाने के बाद बेटा क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग एंड फिर उसके बाद क्या कर देंगे, उसको ब्लास्टिंग कर देंगे। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग। तो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करने से क्या, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सुरंग जो है यानी कि जो भी हमारे पास जो भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, वाइडिंग कर देंगे, फैला देंगे। वाइडनिंग मतलब फैलाना, या फिर इनलार्जिंग कर देंगे। ठीक है, इतना काम कर देंगे। अब इतना काम जैसे ही हमने कर दिया तो हमारी ये सुरंग क्या होगी, बनती हुई चली जाएगी। तो लिखा है इस विधि में छिद्रक विधि कहते हैं। देखो जो छिद्रक होगा उसका माप क्या होगा, 3 × मीटर 3 तक का होगा। जो यानी कि जो हमारा छिद्र बनाएंगे, ड्रिफ्ट बनाई है इन लोगों ने, इसका साइज़ दे रखा है। ठीक है, इसमें श्रमिक इसके अंदर आसानी से जा सकते हैं। अब आपने ड्रिफ्ट क्रिएट कर दी, तो ड्रिफ्ट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और विस्फोट आसानी से हो जाता है, छिद्रक सुरंग के मध्य में रेखा जाती है। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा मेथड हमारा होता है। ठीक है, और इसमें वेंटिलेशन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। लास्ट हमारा मेथड रह गया है इसका पायलट मेथड। कौन सा स्टूडेंट्स हमारा, पायलट मेथड। देखो इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर हम लोग दो टनल को एक साथ क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस मेथड के हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 टनल को एक साथ क्रिएट करते हैं। एक होती है हमारी मेन टनल, एक होती है हमारी बेटा मेन टनल, और साथ में उसके क्या होती है, एक पायलट टनल, या फिर क्या दो, ब्रांच टनल। तो एक ब्रांच टनल यानी कि छोटी टनल होती है, उसके बाद मेन टनल, यानी कि छोटी टनल भी कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, उसके साथ बड़ी टनल भी कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। तो 2 टनल इसमें एक साथ क्रिएट होती हैं। देखो लिखा हुआ है पायलट टनल और मेन टनल, जो मेन टनल है। तो देखो जब सुरंग निर्माण का अति शीघ्र, यानी कि आपको अगर बहुत फास्टली क्या कहते हैं किसी भी टनल को कंस्ट्रक्ट करना है तो इस मेथड का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास भीतर 2 सुरंगें बनाई जाती हैं। कितनी सुरंगें बनाई जाती हैं, 2 सुरंगें इसके अंदर बनाई जाती हैं, जिनमें एक छोटी सुरंग यानी कि एक छोटी सुरंग होती है, और एक क्या होती है हमारे जैसे पायलट सुरंग। छोटी वाली सुरंग होगी यानी कि ब्रांचिंग सुरंग होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पायलट सुरंग, और जो मेन सुरंग होगी उसे मेन सुरंग बोलेंगे। ठीक है अब ये दोनों क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती है। देखो ये भी पायलट सुरंग और मेन टनल क्या होंगी, आपस में दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसमें तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो मेन जो हमारी पायलट टनल होती है इसमें कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को करते रहते हैं धीरे धीरे धीरे, और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, मेन टनल में भी अपने प्रोसेस को करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि मुख्य सुरंग में कोई दुर्घटना वगैरह ना हो पाए, ये सारी चीज़ें। तो देखो मुख्य सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इसको बंद कर दिया जाता है। जैसे अगर हम लोगों ने मेन टनल को अपना कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो जो हमारे पास साथ साथ में जो टनल बन रही थी, पायलट टनल जो बन रही थी, जो छोटी टनल थी, उसको हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको करते रहते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे स्टूडेंट्स, मेथड्स थे हार्ड रॉक्स में, मेथड ऑफ टनलिंग। और अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके मेथड ऑफ टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक। थैंक यू स्टूडेंट्स।